किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज सुनिए सादत हसन मंटो की मशहूर कहानी औलाद। जब जुबेदा की शादी हुई तो उसकी उम्र 25 बरस की थी। इसके माँ बाप तो ये चाहते थे कि 17 बरस के होते ही उसका ब्याह हो जाए, मगर कोई मुनासिबो मौजू रिश्ता मिलता ही नहीं था। अगर किसी जगह बात तय होने पाती तो कोई ऐसी मुश्किल पैदा हो जाती कि रिश्ता अमली सूरत इख्तियार न कर सकता। आखिर जब जुबेदा 25 बरस की हो गई तो उसके बाप ने एक रणड़वे का रिश्ता कबूल कर लिया। उसकी उम्र 35 बरस के करीब तरीब थी, या शायद इससे भी ज्यादा हो। साबेरोजगार था। मार्केट में कपड़े की थोक परोशी की दुकान थी। हर माह 500-600 रुपए कमा लेता था। जुबेदा बड़ी परमाम बरदार लड़की थी। उसने अपने वालदैन का फैसला मंजूर कर लिया। चुनांचे शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। उसका ठावुंद, जिसका नाम इल्म उद्दीन था, बहुत शरीफ और मोहब्बत करने वाला साबित हुआ। जुबेदा की हर आसाइश का ख्याल रखता। कपड़े की कोई कमी नहीं थी, हालांकि दूसरे लोग इसके लिए तरसते थे। 40,000 और 3B का लट्ठा, शनो और 2 घोड़े की बोसकी के थानों के थान जुबेदा के पास मौजूद थे। वो अपने मैके हर हफ्ते जाती। एक दिन वो गई तो उसने डेवी में कदम रखते ही बीन करने की आवाज सुनी। अंदर गई तो उसे मालूम हुआ कि उसका बाप अचानक दिल की हरकत बंद होने के वजह से मर गया है। अब जुबेदा की मां अकेली रह गई थी। घर में सिवाय एक नौकर के और कोई भी नहीं था। उसने अपने शौहर से दरख्वास्त की कि वो उसे इजाजत दे कि वो अपनी बेवा मां को अपने पास बुला ले। इल्मुद्दीन ने कहा, इजाजत लेने की क्या जरूरत थी? ये तुम्हारा घर है और तुम्हारी मां मेरी मां। जाओ, उन्हें ले आओ। जो सामान वथैरा होगा उसको यहां लाने का बंदोबस्त मैं अभी किए देता हूं। जुबेदा बहुत खुश हुई। घर काफी बड़ा था। 2-3 कमरे खाली पड़े थे। वो तांगे में गई और अपनी मां को साथ ले आई। इल्मुद्दीन ने सामान उठवाने का बंदोबस्त कर दिया था। चुनांचे वो भी पहुंच गया। जुबेदा की मां के लिए कुछ सोच विचार के बाद एक कमरा मुत्तस कर दिया गया। वो बहुत मुतशद्दिक़ थी। अपने दामाद के हुस्न सुलूक से बहुत मुतासिर। उसके जी में कई मर्तबा ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो अपना सारा जेवर, जो कई हजारों की मालियत का था, उसको दे दे कि वो अपने कारोबार में लगाए और ज्यादा कमाए। मगर वो तबन कंजूस थी। एक दिन इसने अपनी बेटी से कहा, मुझे यहां आए 10 महीने हो गए हैं। मैंने अपनी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं किया। हालांकि तुम्हारे मरहूम बाप के छोड़े हुए 10,000 रुपए मेरे पास मौजूद है और जेवर अलग। जुबेदा अंगीठी के कोयलों पर फुल्का सेंक रही थी। मां, तुम भी कैसी बातें करती हो? कैसी वैसी मैं नहीं जानती। मैंने ये सब रुपए इल्मुद्दीन को दे दिए होते, मगर मैं चाहती हूं कि तुम्हारे कोई बच्चा पैदा हो तो ये सारा रुपया उसको तोहफे के तौर पर दूं। जुबेदा की मां को इस बात का बड़ा ख्याल था कि अभी तक बच्चा पैदा क्यों नहीं हुआ। शादी हुए करीब करीब 2 बरस हो चुके थे, मगर बच्चे की पैदाइश के आसार ही नजर नहीं आते थे। वो उसे कई हकीमों के पास ले गई। कई माजूने, कई सपूफ, कई कुर्स उसको खिलवाए, मगर ठातिरतवा नतीजा बरामद न हुआ। आखिर उसने पीरों पथीरों से रुजू किया। टोने टोट के इस्तेमाल किए गए तावीज, धागे भी मगर मुराद बर न आई। जुबेदा इस दौरान में तंग आ गई। एक दिन चुनांचे उसने उकताकर अपनी मां से कह दिया, छोड़ो इस किस्से कोट, बच्चा नहीं होता तो न हो। उसकी बूढ़ी मां ने मुंह बिसूर कर कहा, बेटा, ये बहुत बड़ा किस्सा है। तुम्हारी अटल को मालूम नहीं क्या हो गया है। तुम इतना भी नहीं समझती कि औलाद का होना कितना जरूरी है। इसी से तो इंसान की जिंदगी का बात सदा हरा भरा रहता है। जुबेदा ने फुल्का चंगेर में रखा। मैं क्या करूं? बच्चा पैदा नहीं होता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मां ने कहा, कसूर किसी का भी नहीं बेटी,
बस सिर्फ एक अल्लाह की मेहरबानी चाहिए। जुबेदा अल्लाह मियाँ के हुजूर हजारों मर्तबा दुआएं मांग चुकी थी कि वो अपने फजलो कर्म से उसकी गोद हरी करे, मगर उसकी इन दुआओं से कुछ भी नहीं हुआ था। जब उसकी मां ने हर रोज उससे बच्चे की पैदाइश के मुतल्लिक बातें करना शुरू की, तो उसको ऐसा महसूस होने लगा कि वो बंजर जमीन है जिसमें कोई पौधा उग ही नहीं सकता। रातों को वो अजीब अजीब से ख्वाब देखती, बड़े उटपटांग किस्म के। कभी ये देखती कि वो लुकोदक सहरा में खड़ी है, उसकी गोद में एक गुल गोथना सा बच्चा है जिसे वो हवा में इतने जोर से उछालती है कि वो आसमान तक पहुंचकर गायब हो जाता है। कभी ये देखती कि वो अपने बिस्तर में लेटी है जो नन्हे मुन्ने बच्चों के जिंदा और मुतहर्रिक गोश्त से बना है। ऐसे ख्वाब देख देख कर उसका दिलो दिमाग फैर मुतवाजिन हो गया। बैठे बैठे उसके कानों में बच्चों के रोने की आवाज आने लगी और वो अपनी मां से कहती, ये किसका बच्चा रो रहा है? उसकी मां ने अपने कानों पर जोर देकर ये आवाज सुनने की कोशिश की। जब कुछ सुनाई न दिया तो उसने कहा, कोई बच्चा रो नहीं रहा। नहीं मां, रो रहा है, बल्कि रो रो के हलकान हुए जा रहा है। उसकी मां ने कहा, या तो मैं बाहरी हो गई हूं या तुम्हारे कान बजने लगे हैं। जुबेदा खामोश हो गई, लेकिन उसके कानों में देर तक किसी नौजायदा बच्चे के रोने और बिलकने की आवाजें आती रही। उसको कई बार यह भी महसूस हुआ कि उसकी छातियों में दूध उतर रहा है। इसका जिक्र उसने अपनी मां से न किया, लेकिन जब वो अंदर अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने के लिए गई तो उसने कमीज उठाकर देखा कि उसकी छातियां उभरी हुई थी। बच्चे के रोने की आवाज उसके कानों में अक्सर टपकती रही, लेकिन वो अब समझ गई थी कि ये सब वाहिमा है। हकीकत सिर्फ ये है कि उसके दिलो दिमाग पर मुसलसल हथौड़े पड़ते रहे हैं कि उसके बच्चा क्यों नहीं होता, और वो खुद भी बड़ी शिद्दत से वो खला महसूस करती है जो किसी ब्याही औरत की जिंदगी में नहीं होना चाहिए। वो अब बहुत उदास रहने लगी। मोहल्ले में बच्चे शोर मचाते तो उसके कान फटने लगते। उसका जी चाहता कि बाहर निकलकर उन सबका गला घूंट डाले। उसके शौहर इल्मुद्दीन को औलाद वलाद की कोई फिक्र नहीं थी। वो अपने व्यापार में मगन था। कपड़े के भाव रोज बरोज चढ़ रहे थे। आदमी चूंकि होशियार था, इसलिए उसने कपड़े का कापी जखीरा जमा कर रखा था। अब उसकी माहाना आमदन पहले से दोगुना हो गई थी, मगर इस आमदन की ज्यादती से जुबेदा को कोई खुशी हासिल नहीं हुई थी। जब उसका शौहर नोटों की गड्डी उसको देता तो उसे अपनी झोली में डालकर देर तक उन्हें लोरी देती रहती। फिर वो उन्हें उठाकर किसी टयाली झूलने में बिठा देती। एक दिन इल्म उद्दीन ने देखा कि वो नोट जो उसने अपनी बीवी को लाकर दिए थे दूध की पतीली में पड़े हैं। वो बहुत हैरान हुआ कि ये कैसे यहां पहुंच गए। चुनांचे उसने जुबेदा से पूछा, ये नोट दूध की पतीली में किसने डाले हैं? जुबेदा ने जवाब दिया, बच्चे बड़े शरीर है, ये हरकत उन्हीं की होगी। इल्मुद्दीन बहुत मुतहैर हुआ, लेकिन यहां बच्चे कहां हैं? जुबेदा अपने छाविन से कहीं ज्यादा मुतहैर हुई, क्या हमारे यहां बच्चे नहीं? आप भी कैसी बातें करते हैं। अभी स्कूल से वापस आते होंगे, उनसे पूछूंगी कि ये हरकत किसकी थी। इल्म उद्दीन समझ गया उसकी बीवी के दिमाग का तवाजुन कायम नहीं, लेकिन उसने अपनी सास से इसका जिक्र न किया कि वो बहुत कमजोर औरत थी। वो दिल ही दिल में जुबेदा की दिमागी हालत पर अफसोस करता रहा, मगर उसका इलाज इसके बस में नहीं था। उसने अपने कई दोस्तों से मशवरा लिया। उनमें से चंद ने उससे कहा कि पागल खाने में दाखिल करा दो, मगर इसके ख्याल ही से उसे वहशत होती थी। उसने दुकान पर जाना छोड़ दिया। सारा वक्त घर रहता और जुबेदा की देखभाल करता कि मबादा वो किसी रोज कोई खतरनाक हरकत कर बैठे। उसके घर पर हर वक्त मौजूद रहने से जुबेदा की हालत किसी कदर दुर्सत हो गई, लेकिन उसको इस बात की बहुत फिक्र थी कि दुकान का कारोबार कौन चला रहा है। कहीं वो आदमी जिसको ये काम सपुर्द किया गया है कबन तो नहीं कर रहा।
उसने चुनांचे कई मर्तबा अपने थाविन से कहा, दुकान पर तुम क्यों नहीं जाते? इल्मुद्दीन ने इससे बड़े प्यार के साथ कहा, जानम, मैं काम करके थक गया हूं, अब थोड़ी देर आराम करना चाहता हूं। मगर दुकान किसके सपुर्द है? मेरा नौकर है, वो सब काम करता है। क्या ईमानदार है? हाँ, बहुत ईमानदार है, दमड़ी दमड़ी का हिसाब देता है। तुम क्यों बिक्र करती हो? जुबेदा ने बहुत मुतपक्किर होकर कहा, मुझे क्यों विक्र न होगी, बाल बच्चेदार हूं। मुझे अपना तो कुछ ख्याल नहीं, लेकिन इनका तो है। ये आपका नौकर अगर आपका रुपया मार गया तो ये समझिए कि बच्चों। इल्मुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। जुबेदा, इनका अल्लाह मालिक है। वैसे मेरा नौकर बहुत वफादार है और ईमानदार है, तुम्हें कोई तरद्दुद नहीं करना चाहिए। मुझे तो किसी किस्म का तरद्दुद नहीं है, लेकिन बाज औकात मां को अपनी औलाद के मुतल्लिक सोचना ही पड़ता है। इल्मुद्दीन बहुत परेशान था कि क्या करे। जुबेदा सारा दिन अपने कयाली बच्चों के कपड़े सीती रहती, उनकी जुराबें धोती, उनके लिए ऊनी स्वेटर बुनती। कई बार उसने अपने छाविन से कहकर मुख्तलिफ साइज की छोटी छोटी सैंडलें मंगवाई, जिन्हें वो हर सुबह पॉलिश करती थी। इल्मुद्दीन ये सब कुछ देखता और उसका दिल रोने लगता, और वो सोचता कि शायद उसके गुनाहों की सजा उसको मिल रही है। ये गुनाह क्या थे, इसका इल्मुद्दीन को नहीं था। एक दिन उसका एक दोस्त उससे मिला जो बहुत परेशान था। इल्मुद्दीन ने उससे परेशानी की वजह दरियापत किया तो उसने बताया कि उसका एक लड़की से माशका हो गया था। अब वो हामिला हो गई। इसकात के तमाम जराए इस्तेमाल किए गए हैं, मगर कामयाबी नहीं हुई। इल्मुद्दीन ने उससे कहा, देखो, इसकात वुस्कात की कोशिश न करो, बच्चा पैदा होने दो। उसके दोस्त ने, जिसे होने वाले बच्चे से कोई दिलचस्पी नहीं थी, कहा, मैं बच्चे का क्या करूंगा, तुम मुझे दे देना। बच्चा पैदा होने में कुछ देर थी। इस दौरान में इल्मुद्दीन ने अपनी बीवी जुबेदा को यकीन दिलाया कि वो हामिला है और 1 माह के बाद उसके बच्चा पैदा हो जाएगा। जुबेदा बार बार कहती, मुझे अब ज्यादा औलाद नहीं चाहिए, पहले ही क्या कम है। इल्मुद्दीन खामोश रहता। उसके दोस्त की दाश्ता के लड़का पैदा हुआ, जो इल्मुद्दीन ने जुबेदा के पास, जो कि सो रही थी, लिटा दिया और उसे जगा कर कहा, जुबेदा, तुम कब तक बेहोश पड़ी रहोगी? ये देखो, तुम्हारे पहलू में क्या है? जुबेदा ने करवट बदली और देखा कि उसके साथ एक नन्हा मन्ना बच्चा हाथ पाव मार रहा है। इल्मुद्दीन ने उससे कहा, लड़का है। अब खुदा के फजलो करम से हमारे 5 बच्चे हो गए हैं। जुबेदा बहुत खुश हुई। ये लड़का कब पैदा हुआ? सुबह 7 बजे, और मुझे इसका इल्म ही नहीं। मेरा ख्याल है दर्द की वजह से मैं बेहोश हो गई होंगी। इल्मुद्दीन ने कहा, हां, कुछ ऐसी ही बात थी, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से सब ठीक हो गया। दूसरे रोज जब इल्मुद्दीन अपनी बीवी को देखने गया तो उसने देखा कि वो लहूलुहान है। उसके हाथ में उसका कट थ्रोट उस तरह है, वो अपनी छातियां काट रही है। इल्मुद्दीन ने उसके हाथ से उस तरह छीन लिया। ये क्या कर रही हो तुम? जुबेदा ने अपने पहलू में लेटे हुए बच्चे की तरफ देखा और कहा, सारी रात बिलकता रहा है, लेकिन मेरी छातियों में दूध न उतरा। लानत है ऐसी। इससे आगे वो और कुछ न कह सकी। तून से लुथड़ी हुई एक उंगली उसने बच्चे के मुंह के साथ लगा दी और हमेशा की नींद सो गई। ऐसी और कहानियों के लिए आप किस्से कविताएं पेज को, चैनल को लाइक, फॉलो व सब्सक्राइब करें प्लीज। कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। थैंक्स।